आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली गजक मिठाई जो बनेगी मूंगफली और तिल से। ऐसे बनाना एकदम आसान है। अब बनाएंगे हम एकदम यूनिक तरीके से। इस रेसिपी को हर कोई बना सकता है एक ही बार में, एकदम परफेक्ट है। ये बनाना एकदम आसान है, बिगनर भी इसे आसान तरीके से बना सकते हैं और खाने में इतनी स्वादिष्ट है दोबारा मांगे बिना रह ही नहीं सकते और हर कोई तारीफ करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे 2 कटोरी तिल, वजन में कहेंगे तो 250 ग्राम। हमने लिए 1 कटोरी मूंगफली, वजन में कहेंगे तो 125 ग्राम, और तिल से हमने मूंगफली आधा लिए हैं। और हमने लिए 250 ग्राम गुड़। अब क्या करेंगे, बादाम को हम भूंजेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। इसमें बादाम को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। भूनते समय आंच को ज़्यादा तेज नहीं रखनी है, नहीं तो बादाम जल सकती है। आप देख सकते हैं बादाम ने कलर चेंज कर लिया है, बादाम अच्छे तरीके से भून गए हैं। तो चलिए इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं कि बादाम ठंडी हो जाएगी। तो इसे एक थाल में ले करके इसे फैला देते हैं कि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। अब उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे तिल को, और तिल को भी हम 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। तिल को चलाते हुए भूने, तिल को ज़्यादा जलाए नहीं। तिल अपने आप ही एकदम फूल जाएगी गुब्बारे की तरह, थोड़ा हल्का कलर चेंज हो जाएगी तो समझिए तिल भून गई है। तो धीमी आंच पे भूनेंगे तो इस तरीके से तिल पूरी तरीके से भून जाती है। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं तिल भून गई है। तो इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ऐसे भी हम फैला देंगे कि जल्दी से ये ठंडी हो जाएगी। जब तक तिल ठंडी होती है तब तक ये जो जैगरी गुड़ है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। हमने जितना तिल लिए उतना ही गुड़ लिए है, क्योंकि 250 ग्राम हमने तिल लिए उतना ही 250 ग्राम हमने गुड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस तिल के आधा हमने बादाम लिए हैं। तो देखिए सारे हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अगर आप चाहते हैं नाप करके बनाना तो इस तरीके से जिस कटोरी से आपने तिल लिए उसी कटोरी से गुड़ को भी ले ले। तो देखिए एक कटोरी फुल हो गई है और एक कटोरी थोड़ी सी कम है, तो इतना गुड़ होनी चाहिए। तो ये जो बादाम है ये ठंडी हो गई है, तो इसको हाथों से इस तरह से मलेंगे ना तो जो छिलका है अलग हो जाती है। तो दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से मसल कर सारा छिलका अलग कर लेंगे। बादाम को हम फटक लेंगे। तो देख सकते हैं सारा छिलका अलग हो गए हैं, एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। तब क्या करेंगे, इस बादाम को हम हल्का दरदरी इसको पीसेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक मिक्सर जार में सारा बादाम को हम ले लेते हैं। ऐसे हम पीस कर ले आते हैं। इसे पल्प मोड पे पीसेंगे और ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये तेल छोड़ देगी। तो देखिए हमने बादाम को पीस करके ले आए हैं। आप देख सकते हैं हमने हल्का दरदरा रखा है, ज़्यादा फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया, नहीं तो ये गीली हो जाती, तेल छोड़ देती। तो हम अलग बर्तन में इसे ले लेते हैं। इसी जार में हम तिल को भी ले लेते हैं। तिल को हम 2 हिस्सों में पीसेंगे, नहीं तो एक बार में जार भर जाएगी। तो इसे भी हम 2-3 सेकंड के लिए पीस कर ले आते हैं। तब देख सकते हैं हमने 2 से 3 ही सेकंड पीसा है। इसे भी पल्प मोड पे पीसे हैं। 2 से 3 टुकड़े ये तिल के हो गए हैं। तो चलिए इसे भी उसी बर्तन में हम ले लेते हैं जिसमें हमने बादाम का चूर्ण रखा है। तो बाकी जो बचे हुए तिल है उसे भी हम पीस कर ले आते हैं। तो देखिए हमने सारा तिल को पीस करके ले लिए हैं। अब चलिए इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो इसको थोड़ा फैला देते हैं। अब चलिए इसमें डालेंगे डेसिकेटेड नारियल, यानी कि नारियल का बुरादा। तो हम इस बड़े चम्मच से 4 चम्मच लेंगे, 50 ग्राम के करीब। अब इसके साथ डालेंगे कुछ मसाले जो भी सर्दी के मौसम में सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो हमने डाले 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसमें लेंगे आधी चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ वो होता है जो सूखा हुआ अदरक होती है ना, उसी का पाउडर होता है। अब सब चीज़ों को हमने चला लिया। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो ज़रूर डालें। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने मिला लिए हैं। अब इसे साइड में रखते हैं। हमने चढ़ा ली कढ़ाई, इसमें लेंगे 1 चम्मच घी, और इस घी से सारा कढ़ाई को हम कोट कर लेंगे कि जो हम गुड़ डालेंगे वो चिपकेगी नहीं। तो हम ले लेंगे 2 कटोरी इसमें गुड़ जो 250 ग्राम हमने लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब पानी। पानी से क्या होगा, गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए अब इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ कर दिए हैं, और तेज़ करके इसे गुड़ को पिघला लेंगे। जब गुड़ पिघल जाएगी ना उसके बाद क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर देंगे। तो हमने फ्लेम को लो कर दिया है। लो करके इस तरीके से 3-4 मिनट के लिए इस घाटते हुए पकाएंगे। इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से गुड़ में इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं कलर चेंज हो गए हैं और झाग आ गई। गुड़ को यहाँ पर 2 तार 3 तार 1 तार के नहीं बनानी है, सिर्फ इसे इस तरीके से एक उबाल आ जाए और कलर चेंज हो जाए, ढेर सारा इसमें झाग बनने लगेगी ना, तो अब इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ तिल और बादाम को। गुड़ को यहाँ पर पकाना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए, एक उबाल आ जाए। तो देखिए हमने सारा इसमें पिसा हुआ तिल और बादाम है डाल के अच्छी तरीके से इसे घाटेंगे। और 2 से 3 मिनट इस तरीके से लग सकती है। अब क्या करेंगे ना, 1 चम्मच और भर करके हम इसमें डालेंगे घी। जो कढ़ाई में चिपक रही है वो नहीं चिपकेगी। तो हम डाल देते हैं इसमें घी। इस तरीके से चलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए इसे इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। इस इकट्ठा हो जाए ना तो समझिए कि ये पूरी तरीके से तैयार हो गई है बंधने के लिए। तो एकदम लो
यहाँ फ्लेम रखेंगे, इस तरीके से चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया। आप देख सकते हैं सारा इकट्ठे हो गए हैं, तो ये तैयार हो गई है बनने के लिए। तो क्या करेंगे, गैस को कर दिए हैं बंद और यहाँ पे ले लिए एक बटर पेपर जिसमें हमने ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। ऐसे हमने पहले से तैयार करके रखे हैं। तो चलिए इसी में हम ये बैटर को ले लेते हैं, सारा मिश्रण इस पर निकाल लेते हैं। तो देखिए मिश्रण अभी बहुत ही गर्म है, तब ये हाथों से छूना इसमें पॉसिबल नहीं है, ना तो हाथ जल सकते हैं। तो इसे फैला देते हैं, थोड़ा ठंडे होने देते हैं, तब इस पर काम करेंगे। तो देखिए थोड़े ठंडे हो गए तो हाथों में घी लगा लेंगे और इस तरीके से इसे पेपर से हटा लेते हैं। तो अलग बर्तन ले लिए बड़ा सा और उस पर इस पेपर को हटा लेते हैं। अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है क्योंकि अभी गर्म है, तो थोड़ा गरम गरम ये हाथ चलाएंगे ना तभी होगी, नहीं तो ये जम जाएगी तो फिर बनाने में नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम आटे की तरह इसे गूंद लेते हैं, ऐसे चिकना कर लेते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 2 हिस्सों में हम बांट लेते हैं क्योंकि इतना छोटा बर्तन में ये इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, और चिकना करके एक रोल बनाएंगे। आप चाहे तो बर्फ़ी की तरह भी इसे जमा सकते, पर हम बनाएंगे रोल वाली कतली। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे रोल कर लिया है। ऐसे हम साइड में रख के दूसरा भी है ना उसे भी हम रोल कर लेते हैं। तो देखिए एक रोल तैयार हो गई है, तो दूसरा भी हम रोल को तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इसे हाथों से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। और जितना बड़ा बनाना हो, जितना मोटा रखना हो, उतना इसका थिकनेस करके इसे रोल बना लेते हैं। देखिए दोनों रोल तैयार हो गई है। अब इसे काटने का 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो एकदम यूनिक है। तो हमने ले लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, आप चाहें तो रोल में भी लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में काटने के बाद लगा सकते हैं। अब देखिए एक यूनिक तरीका ये है, जो धागे से हम काटेंगे तो एकदम गोल गोल कटेगी ये कतली, और चाकू से भी हम काट के दिखाएंगे। जो आपको आसान लगे और अच्छा लगे उससे आप काट सकते हैं। देखिए धागे को इस तरीके से पकड़ते हुए हम दबा लेंगे, तो देखिए एक कतली कट गई है। तो दूसरा आपको काट के दिखाते हैं। इस तरीके से काटेंगे तो आपकी कतली एकदम गोल गोल शेप में कटेगी। आप देख सकते हैं कितनी एकदम प्यारी प्यारी शेप आ रही है। तो इस तरीके से आप काट लें तो बहुत ही आसानी तरीके से कट जाती है और शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो जितना मोटा रखना हो ना उतना मोटा आप इस तरीके से धागा को लपेटते हुए और फटाफट काट लें। अब बिल्कुल इससे परेशानी नहीं होती, हाथों में भी नहीं चिपकती है। और आपको चाकू से भी काट के दिखाएंगे कि जो आपको इजी लगे और काटने में आसान लगे और देखने में अच्छा लगे उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो देखिए हमने एक रोल को काट लिए हैं, धागों को रख दिए साइड में। अब चलिए इसे अलग बर्तन में ले लेते हैं कि प्लेट भर चुकी है। अब देखिए चाकू से हम काट रहे हैं, तब देख सकते हैं जब हम चाकू से काट रहे हैं तो नीचे का हिस्सा जो पोर्शन है ना वो दब जा रही है, एक साइड में दब गई है, पूरी गोल नहीं आई है। तो हम तो धागा से ही काटेंगे क्योंकि चाकू से अच्छी तरीके से नहीं कटती है, एक पोर्शन होता है जो दब जाता है। तो देखिए हम सारा इस तरीके से धागे से काट लेते हैं क्योंकि हमसे धागे से काटने में अच्छी लगती है। तो अब देख सकते हैं सारा गजक हमने काट लिया है, ऊपर से ड्राई फ्रूट हमने चिपका देते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में ना सुपर टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो चलिए एक आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी अभी सॉफ्ट है। जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ी सी हार्ड होगी। तो देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है। तो दोबारा से हम चिपका दें क्योंकि अभी नहीं खानी है, मकर संक्रांति के दिन खानी है। तो इसे हम रख देते हैं। तो चलिए फटाफट इसे प्लेट में सजा लेते हैं कि हमारी मकर संक्रांति की पूरी हो गई है तैयारी। आप भी भाग कर जाइए बाजार और लेकर आइए गजक बनाने की सामग्री। आप फटाफट बनाइए। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर से ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।